हेलो स्टूडेंट, ये जेईई मेन 2024 31 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन में हमें दिया गया है, क्वेश्चन में हमें सिर्फ लिमिट का वैल्यू निकालना है। इस क्वेश्चन में ऑप्शन में दिया गया है इस लिमिट का वैल्यू क्या होगा, ये इज इक्वल टू 1 या फिर डज नॉट एग्जिस्ट या फिर इज इक्वल टू -1 या फिर इज इक्वल टू 2। देखिए इस क्वेश्चन में जो बी ऑप्शन है उसमें हमें बता दिया गया है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, मतलब हमें दोनों लिमिट निकालने पड़ेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अगर ये ऑप्शन नहीं रहता तो हम डायरेक्ट लिमिट निकालते और देखते कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन इस वाले केस में हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालने पड़ेंगे। क्वेश्चन में दिया गया है लिमिट x टेंड टू 0 e⁻² mod sin x। क्वेश्चन में हमें मोड फंसा के दे दिया गया है -2 mod sin x -1/x²। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन क्या है, सॉल्यूशन लिखिए आप। लिमिट x टेंड टू 0 e⁻² mod sin x -2 mod sin x -1/x²। तो यदि क्वेश्चन में मोड दे दिया गया हो तो हम क्या करते हैं, मोड को पहले ओपन करते हैं। तो चलिए हम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंड टू, हमें कहाँ पर पूछा है, 0 पे। तो यहाँ देखिए यहाँ 0 है, 0 से थोड़ा आगे तो ये 0 प्लस होगा और 0 से थोड़ा पीछे तो ये 0 माइनस होगा। हम क्या निकाल रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब 0 माइनस में 0 माइनस। अब देखिए आपको मोड ओपन करना आता होगा। मोड कैसे खुलता है, मोड के अंदर यदि आप पॉजिटिव वैल्यू है, आपको मोड का प्रॉपर्टी पता होगा। यहाँ पहले आप साइन एक्स का ग्राफ देखिए, ये कैसे होता है, ये कुछ इस तरह से होता है। यहाँ देखिए यहाँ पर 0 है, यहाँ इसका जो रेंज होता है वो -1 से 1 होता है। यदि आप मोड साइन एक्स निकालेंगे, 0 प्लस पे आप वैल्यू निकाल रहे हैं तो वो क्या देगा, साइन एक्स। साइन 0 प्लस में साइन क्या होता है, यहाँ देखिए साइन 0 प्लस, 0 से आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो साइन क्या दे रहा है, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। यदि मोड के अंदर पॉजिटिव वैल्यू है तो मोड किस तरह से खुलता है, वो पॉजिटिव में ही खुलता है। ये क्या देगा, साइन एक्स ही देगा। अगर देखिए आप लेफ्ट हैंड निकालेंगे, मतलब 0 से थोड़ा नीचे पीछे 0 माइनस, यहाँ देखिए 0 माइनस का मतलब इधर 0 माइनस में साइन क्या वैल्यू दे रहा है, यहाँ देखिए माइनस में दे रहा है। यदि आप मोड के अंदर कुछ माइनस चीज़ लेते हैं तो वो किस में खुलता है, माइनस में खुलता है। ओवरऑल जो मोड का काम होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव बनाना। जैसे आप यहाँ आप -5 ले रहे हैं तो ये मोड किस तरह खुलेगा, माइनस इंटू -5 इस तरह से खुलेगा। तो यहाँ देखिए यदि आप 0 माइनस में खोलेंगे, जब आप x टेंड टू 0 माइनस लेंगे तो ये मोड किस तरह से खुलेगा, साइन एक्स कहाँ पर, 8x टेंड टू 0 माइनस, 0 माइनस में ये किस तरह से खुलेगा, माइनस साइन एक्स। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि साइन क्या देगा, 0 माइनस में नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। और मोड का प्रॉपर्टी क्या होता है, पॉजिटिव ही वैल्यू देता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब क्वेश्चन में देखिए हम कहाँ पर खोल रहे हैं, 0 माइनस में, और अभी मैंने बताया 0 माइनस में ये मोड साइन एक्स किस तरह से खुलेगा, माइनस साइन एक्स। तो आप यहाँ पर लिखिए 0 माइनस में 2 मोड साइन एक्स किस तरह से खुलेगा, e⁻² साइन एक्स। फिर माइनस, यहाँ देखिए यहाँ भी मोड है, मोड साइन एक्स है तो ये भी माइनस में खुलेगा, तो ये पहले का माइनस और ये एक माइनस यहाँ से आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 साइन एक्स -1 और नीचे क्या है, x²। ये हो गया। अब देखिए अब आपको लिमिट निकालना है, तो हम कैसे लिमिट निकालते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से इनडिटरमिनेट फॉर्म में जा रहा है। तो आप 0 पुट करिए इसमें, ये साइन 0 क्या होता है, 0 होता है।
ई टू द पावर 0 क्या होगा 1, फिर साइन 0 0, यहाँ पर 1, यहाँ -1, क्या बन जाएगा 0, और नीचे 0। ये किस इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है 0/0। तो 0/0 को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, एल हॉपिटल रूल लगा के, मतलब जो भी ऊपर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव निकालते हैं और जो नीचे फंक्शन है उसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो आप ऊपर वाले का डेरिवेटिव निकालिए, क्या बनेगा, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस ई टू द पावर -2 साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा, चेन रूल लगाइए आप इसमें। तो ई टू द पावर 2 साइन x का डेरिवेटिव ई टू द पावर -2 साइन x, और -2 साइन x का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कोस, -2 कोस x, ये इंटू प्लस 2 साइन x का डेरिवेटिव 2 कोस x, ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, और नीचे x² का डेरिवेटिव 2x। अब यहाँ देखिए, यहाँ 2 कोस x है, यहाँ भी 2 कोस x है। अब दोनों को कॉमन ले लीजिए आप, ये क्या बनेगा, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस 2 कोस x, और यहाँ क्या है ई टू द पावर -2 साइन x, ये माइनस है पहले का 1, यहाँ प्लस, यहाँ 1 है, मैंने 2 कोस x कॉमन ले लिया है। अब नीचे क्या है 2x। यहाँ देखिए, अब फिर से हम देखेंगे ये सॉल्व हो रहा है। अब 0 पुट करके देखिए, ये कोस 0 1 होता है, और ये 2 और ये 2 कट जाएगा, ये कोस 0 1 हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ ई टू द पावर 2 साइन x, यहाँ 0 पुट करिए, ई टू द पावर 0 1, यहाँ माइनस का 1 और यहाँ प्लस का 1, क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, और नीचे क्या है x, तो ये भी क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। मतलब ये अभी भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म में ही है, तो इसको हमें और आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो फिर से आप वही एल हॉपिटल रूल लगाइए, तो क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस, इस ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन करिए, तो -1, ये ई टू द पावर -2 साइन x का डिफ्रेंशिएशन, ई टू द पावर -2 साइन x, और -2 साइन x का -2 कोस x, और ये 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, और नीचे x का डिफ्रेंशिएशन 1। अब देखिए, यहाँ ई टू द पावर -2 साइन x है, तो यहाँ आप 0 पुट करेंगे तो ये 1 बन जाएगा, और यहाँ कोस 0 है, कोस 0 का वैल्यू 1, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, ये प्लस बन जाएगा, यहाँ बचेगा क्या 2 बचेगा, ये आ गया। अब हमें यहाँ देखिए आप, ये क्या आ गया, ये LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना आ गया 2। अब हम इसी तरह से क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट, क्योंकि हमारे ऑप्शन में डज नॉट एग्जिस्ट का बात कर दिया है। अब हम इसमें क्या निकालेंगे, ये हमारा लिमिट था, अब हम इसमें क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का मतलब x टेंड टू 0 प्लस, तो मैंने अभी बताया था मोड ऑफ साइन x टेंड टू 0 प्लस में किस तरह से खुल रहा था, ये डायरेक्ट खुल रहा था साइन x की तरह, ये मैंने अभी बताया। यहाँ देखिए आप, यहाँ देखिए साइन x जब x टेंड टू 0 प्लस मतलब 0 से थोड़ा आगे है, तो ये अपना वैल्यू क्या दे रहा है, पॉजिटिव। यदि मोड के अंदर हम पॉजिटिव लेते हैं तो वो पॉजिटिव में ही खुलता है, ये हो गया। तो आप लिमिट निकालिए x टेंड टू 0 प्लस में, क्या बनेगा, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस ई टू द पावर 2 साइन x माइनस, ये मोड तो एज इट इज इसी तरह से मतलब खुलेगा पॉजिटिव में, फिर 2 साइन x माइनस 1, और नीचे x²। अब देखिए, अब फिर से आप चेक करिए ये किस इनडिटर्मिनेट फॉर्म में जा रहा है, तो आप 0 पुट करिए, ये 0 हो जाएगा, तो ई टू द पावर 0 1, ये 0 हो गया, यहाँ 1 प्लस का, यहाँ 1 माइनस का, ये क्या बन जाएगा 0, और नीचे क्या है x², यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये 0। तो ये किस इंडिटरमिनेट फॉर्म में है 0/0, मतलब इसमें भी आप एल हॉपिटल रूल लगाइए, ऊपर का डिफरेंशिएशन और नीचे का डिफरेंशिएशन। लिमिट x टेंड टू 0 प्लस ई टू द पावर 2 साइन x का डिफरेंशिएशन करिए, ई टू द पावर 2
साइन एक्स और 2 साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन 2 cos x, ये और 2 साइन एक्स का यहाँ फिर से डिफ्रेंशिएशन 2 cos x और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 और नीचे एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x। अब 2 cos x आप कॉमन ले लीजिए, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस 2 cos x e⁻² sin x -1 और नीचे 2x। अब 0 आप पुट करिए, ये cos 0 1 और ये 2 से ये 2 कट जाएगा। अब यहाँ देखिए e⁻0 1 1 -1 0 और नीचे x है तो इसमें भी 0, ये फिर से 0/0 के फॉर्म में है तो फिर से आप एल-हॉपिटल रूल लगाइए, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस e⁻² sin x का डिफ्रेंशिएशन e⁻² sin x इंटू 2 cos x और 1 का 0 और नीचे 1। अब आप 0 पुट करिए इसमें तो e⁻0 1 और cos 0 1, तो यहाँ क्या आ गया 2, ये क्या आया RHL। हमारा राइट हैंड लिमिट कितना आया 2 आया और हमने लेफ्ट हैंड लिमिट कितना निकाला था अभी, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 है, मतलब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है सेम है, RHL = LHL। तो इसका मतलब क्या है हमारा लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और उसका वैल्यू कितना है 2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन में दिया गया है =2, मतलब लिमिट हमारा एग्जिस्ट कर रहा है और उसका वैल्यू कितना है 2।